नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और आप देख रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। आज हम बात करेंगे उदयपुर संभाग का वह जिला जिसे राजस्थान का गौरव, अणु नगरी, खिजराबाद, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला और सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले की। तो देखो, उदयपुर संभाग को चित्तौड़गढ़ जिलों, एक तो खास बात कि चित्तौड़गढ़ जिला है दो अलग अलग भागों में टूटा हुआ। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हो, इनको जूम करके जब देखेंगे ना चित्तौड़गढ़ को, तो इस तरीके से दिखेगा। एक तो मुख्य चित्तौड़ और ये टूटा हुआ भैंसरोडगढ़ वाला बेल्ट। तो याद रखना है, राजस्थान का हिस्सा दो जिला है जगह अलग अलग भागा में टूटेड है। एक तो है चित्तौड़गढ़ और दूसरा है अजमेर। चित्तौड़गढ़ में एक मुख्य चित्तौड़गढ़ और टूटा हुआ भाग भैंसरोडगढ़ वाला, उसी तरीके से एक में मुख्य अजमेर और टूटा हुआ भाग टौड़गढ़। तो देखो, चित्तौड़गढ़ ने यदि मानचित्र में आप देखा थोड़ा जूम करके तीन टाइप को दिखा, वो मुख्य चित्तौड़ है। और ये जो चित्तौड़गढ़ जो जिला मुख्यालय है, ये चित्तौड़गढ़ का जिला मुख्यालय है ना। और बिंग नज़दीकी भोपाल सागर, इंग्लिश साइड में चलांगा तो मांगरोल, थोड़ा नीचे चलांगा MP के साइड तो याद रखो निम्बाहेड़ा, ठीक है। और इंग्लिश साइड में चलाऊंगा तो अकोला, थोड़ा सा ऊपर चलांगा कपासन, भी थोड़ा सा फिर ऊपर चलांगा रासमी, मातृकुंडिया, मेवाड़, हरिद्वार। और फिर इंग्लिश साइड में चलेगा पुरानो ऐतिहासिक है ना जगह है नगरी या मध्यमिका, थोड़ा सा नीचे देखांगा तो वहाँ पर आ जैसी चंदेरिया। फिर इंग्लिश साइड में चलांगा बस्सी है ना, कास्ट कला का केंद्र बस्सी। और इंग्लिश साइड में लास्ट महीने चलांगा भीलवाड़ा कानी, तो चित्तौड़गढ़ जिले के मई बेंगू जो को किसान आंदोलन हो। और अब यदि आप बात करें इंग्लिश साइड में टूटेड हो चित्तौड़गढ़, तो एक भैंसरोडगढ़ जठे भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, और एक राजस्थान में परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है रावतबाटा जो राणा प्रताप सागर के नज़दीक है। तो कुल मिला के इन टाइप में आपने मानचित्र में चित्तौड़गढ़ दिखे। अब मानचित्र में जोड़ी बात आप पहला कर लें, बाद में जगह बाकी फैक्ट है बाद में कर लेंगे। तो देखो, सारों ने पहला आप बात करांगा चित्तौड़गढ़ के अंदर भोपाल सागर। देखो, भोपाल सागर आप राजस्थान का जब आप पढ़ना उद्योग, तो याद रखियो मेवाड़ में जो द मेवाड़ शुगर मिल जगह चीनी की जगह मिल है, जगह पहली निजी क्षेत्र की जगह मिल है, वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित हुई। तो पहली निजी क्षेत्र की जो चीनी मिल है जगह का नाम है द मेवाड़ शुगर मिल, चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में। कमेंट में बताना ये कब स्थापित हुई। हमने जब राजस्थान का भूगोल किया था तो बढ़िया से डिटेल में हमने पढ़ रखा है, तो आप कमेंट में बताना कि भोपाल सागर जो राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की शुगर मिल है वो कब स्थापित हुई। ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है, ठीक। नेक्स्ट आप बात करा निचली साइड में मांगरोल। देखो, मांगरोल के अंदर बिया तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में सारों ज़्यादा सीमेंट हुए, सीमेंट उत्पादन हुए। और यदि मांगरोल की बात करें ओठ है, एक तो देखो मांगरोल अपने 12 में बठे भी मांगरोल है, एक अठे भी मांगरोल है। ओ जो मांगरोल है अपन याद रखना है सफेद सीमेंट का कारखाना। राजस्थान में सफेद सीमेंट का कई कारखाना पड़ा। अपन नागौर पढ़ लियो तो नागौर में गोटन में राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना स्थापित हुआ था, और दूसरा जोधपुर के खारिया खंगार में, और राजस्थान का तीसरा मांगरोल या सफेद सीमेंट का कारखाना चित्तौड़गढ़ में। इंग्लिश साइड में चलांगा तो निम्बाहेड़ा। देखो, निम्बाहेड़ा में प्राचीन सभ्यता भी है, और निम्बाहेड़ा के अंदर याद रखो 12वीं शताब्दी को एक शिवालय भी मिली है। और बिंग अलावा सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है राजस्थान में निम्बाहेड़ा में, और ये कंपनी कौन सी है? JK सीमेंट। तो JK सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना निम्बाहेड़ा राजस्थान, और निम्बाहेड़ा की प्राचीन सभ्यता भी है। इंग्लिश साइड में आप देखा तो रासमी के अंदर याद रखो मातृकुंडिया नामक जगह है, जगह मेवाड़ को हरिद्वार या मेवाड़ को प्रयागराज बोला है ना। अठे मेड़ो लागे वैशाख पूर्णिमा, याद रह जाएगा। मात्र मतलब माता, माता होती है VIP, VI से वैशाख, I साइलेंट, P से पूर्णिमा, तो वैशाख पूर्णिमा। चंदेरिया की आप यदि बात करें तो चंदेरिया में जिंक स्मेल्टर कारखाना, चंदेरिया जिंक स्मेल्टर कारखाना जो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। नेक्स्ट यदि आप बात करें बस्सी तो गणगौर निर्माण का तरफ फेमस है, कास्ट कला का तरफ फेमस है। प्रभातजी सुतार इनके जनक माने जाते हैं कास्ट कला के ना। नेक्स्ट आप बात करांगा बेंगू। देखो, बेंगू किसान आंदोलन हो, काफ़ी फेमस किसान आंदोलन हो। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने जो आंदोलन किया था बेंगू किसान आंदोलन, 25 प्रकार के कर थे, और किसानों ने लगान वर्दी के विरोध में आंदोलन स्टार्ट किया था। किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ। ये जो किसान आंदोलन के नेता एक जगह इकट्ठा हुए थे चांदखेड़ी नामक जगह पर, और वहाँ सभा कर रहे थे। रियासत के सैनिक आए, गोलाबारी की,
और 2 लोग शहीद हो गए, याद रखना, रूपा जी और करपा जी। ऐसे याद रख लेना, जो बेंगू किसान आंदोलन में जब गोलाबारी हो रही थी, जो रुक गए रू से रूपा जी कैसे करपा जी रुक गए, वो शहीद हो गए, तो रूपा जी और करपा जी। बिंग अलावा बेंगू के अंदर माता जी की जगह बावड़ी है, फेमस है, तो माता जी की बावड़ी पूछ ले तो बेंगू चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट इली साइड में हो, यदि आप बात करें भैंसरोडगढ़ की, तो एक तो भैंसरोडगढ़ में अपन याद रखना है, भैंसरोडगढ़ को किलो है, देखो भैंसरोडगढ़ को किलो है, राजस्थान को जलदुर्ग है, चंबल नदी और बामनी नदी के संगम पर है। दूसरी बात, भैंसरोडगढ़ को किले ने बोला राजस्थान का वेलोर। भैंसा शाह है व्यापारी और रोडाचारण ने ये बनाया था, तो भैंसा शाह और रोडाचारण ने बनाया भैंसरोडगढ़, है ना, राजस्थान के इसे वेलोर कहा जाता है, चंबल बाम नदियों के संगम पर है। यहाँ एक प्रपात बनता है भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर, चूलिया प्रपात, है ना, चूलिया प्रपात सबसे ऊंचा राजस्थान का 18 मीटर है। इसके अलावा याद रखना यहाँ भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी है, तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट यदि यहाँ पर बात करा, यह जो नीचे है रावत बाटा राणा प्रताप सागर जो को बांध है चंबल नदी पर। एक तो रावत बाटा जो है परमाणु संयंत्र है, आपने कनाडा देश की सहायता से 1973 में देश का दूसरा और राजस्थान का पहला, ध्यान से सुनना, रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र है कनाडा की सहायता से देश का दूसरा और राजस्थान का पहला 1973 में स्थापित हुआ। याद रखना, परमाणु बिजली संयंत्र या परमाणु बिजली घर, इससे पानी मिलता है राणा प्रताप सागर से। राणा प्रताप सागर है, ये चंबल नदी पर है, जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और रावत बाटा को अणुनगरी भी कहते हैं। तो देखो, परमाणु बिजली संयंत्र है, देश का दूसरा व राजस्थान का पहला, परमाणु संयंत्र कनाडा के सहयोग से 1973 में स्थापित हुआ। दाबित भारी जल का यहाँ प्रयोग किया जाता है, जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ये बांध चंबल नदी पर है। तो मानचित्र के माध्यम से हमने देखा इस तरीके से। उसके अलावा देखो और कई फैक्ट बच गए जो अपन इधर देखेंगे। तो देखो, चित्तौड़गढ़ नामक एक वहाँ राजस्थान को गौरव, राजस्थान की अणुनगरी खिजराबाद, खिजराबाद का ब्रैकेट में लिखा है एक अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चित्तौड़गढ़ को 1303 में जीत इसका नाम कर दिया खिजराबाद, खिजर का अपने पुत्र के नाम पर। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, सर्वाधिक सीमेंट और सर्वाधिक अफीम, अफीम ने बोला काड़ो सोना उत्पादक जिलो चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखो, चित्तौड़गढ़ की आप बात करें तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ को बहुत फेमस है और ये माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग महाभारत काल में भी था, ठीक। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़या और ताल तो भोपाल बाकी सब तलया। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है बहुत बड़ा दुर्ग है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर ये दुर्ग बनाया चित्रांग मौर्य ने, चित्रांग मौर्य ने, जबकि आधुनिक या वर्तमान स्वरूप इसको दिया महाराणा कुंभा ने। तो देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग निर्माण चित्रांग मौर्य करायो, आधुनिक निर्माता है कुंभा, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है, मेसा के पठार पर सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, लोग इसके अंदर रहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर का किला, ठीक। और एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें कृषि होती है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग इसमें कृषि होती है। इसकी आकृति है व्हेल मछली के समान, आकृति व्हेल मछली के समान हो गई। इस मंदिर इस दुर्ग के अंदर बहुत सारे जो संरचनाएं हैं, तो याद रखो इस मंदिर के अंदर कुंभ श्याम मंदिर है, मीरा मंदिर है। तो कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, समिधेश्वर मंदिर, श्रृंगार चौरी, पद्मनी का महल, गोरा का महल, बादल का महल, फतेह प्रकाश महल, सारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया था और इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश खजाना या अजायब घर कहते हैं। कीर्ति स्तंभ की जो प्रशस्ति है वो लिखता है अत्रि और अत्रि का पुत्र महेश, अत्रि और महेश। एक अन्य जो स्तंभ है, जो जैन कीर्ति स्तंभ है, उसका निर्माण कराया था जीजाक शाह। तो एक अन्य भी यहाँ कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ, जिसका निर्माण जीजाक शाह करवाते हैं। इन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लाखोटा की बारी, कल्ला और रैदास की छतरी और नवलखा भंडार याद रहे जी के। बिंग अलावा इन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितना शाखा है? 3। तीनों शाखा अपन याद रखना है ब्रीफ के अंदर, पहला, दूसरा, तृतीय। पहला शाखा हुआ था जब यहाँ पहला शाखा 1303 में, पहला शाखा 1303 दिल्ली को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमलोग बिंटे मिटा रतन सिंह राजा हुए और बिंगी रानी हुए पद्मनी। तो आपको पता है कि राजपूतों ने केसरिया किया, रतन सिंह गोरा बादल सब मारे गए, पद्मनी के नेतृत्व में लल्लाओं ने जोहर किया 1303।
चित्तौड़गढ़ को पहलो साको, राजस्थान को दूसरो साको। अलाउद्दीन खिलजी का 1303 में जब चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया, इसका शासन अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया, इसका नाम चित्तौड़गढ़ का कर दिया खिजराबाद। दूसरो साको यो 1534 में जब चित्तौड़ दुर्ग हो महाराणा सांगा की जो पत्नी थी कर्मावती, उसके पास था ये किला, और गुजरात का जो बहादुर है उसने हमला कर दिया। ये 1534 का जो था साका, जिसमें रावत बाग सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया और कर्मावती के नेतृत्व में क्या किया, ललनाओं ने जौहर किया। और आपको याद होगा कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, हुमायूं आया था, फिर बीच में बहादुर शाह ने उसको रोक दिया। ऐसा हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में और राजस्थान के इतिहास में। तो द्वितीय साका 1534, कर्मावती, बाग सिंह और इधर बहादुर शाह जो गुजरात का है। तीसरा साका 1568, दिल्ली का मुगल बादशाह अकबर हमला करता है, उसमें यहाँ का राजा है उदय सिंह। उदय सिंह किले का बाहर कल्ला जयमल फत्ता को सौंपकर पहाड़ों में चला गया। और आपको याद होगा 1568 में किले का पतन हुआ, कल्ला जयमल फत्ता इन लोगों ने केसरिया किया। और याद रखना, फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में रानियों ने जौहर किया। और 1568 में अकबर का चित्तौड़गढ़ पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाते हैं। 3 साके याद रखना। इसके अलावा देखो कपासन, कपासन कस्बा है, कपासन में याद रखो नॉर्थ इंडिया, NI नॉर्थ इंडिया का प्रथम DAP कारखाना है ना। DAP कारखाना जो है कपासन में, उत्तर भारत का पहला जो कारखाना कपासन चित्तौड़गढ़ में लगाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कारखाना। इनके अलावा कपासन में दीवान शाह की दरगाह भी है, दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट मातृकुंडिया रासमी, जो हमने पढ़ा मेवाड़ को हरिद्वार बोला, मेवाड़ को प्रयागराज बोला। एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई जो 1921 में मोतीलाल तेजावत करते हैं, वो मातृकुंडिया से ही इस आंदोलन की शुरुआत होती है। यहाँ मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है और मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। नेक्स्ट अकोला, ये देखिए अकोला, अकोला में दाबू प्रिंट अकोला की फेमस है। और रंग जो यूज किया जाता है BRG, याद रखना BRG, ब्लैक, रेड और ग्रीन कलर यूज होता है। तांबे की हाल ही में खोज हुई है। इनके अलावा तुर्रा कलंगी, आपने मेवाड़ को तुर्रा कलंगी एक लोक नाट्य है, तुकनगीर और शाहली, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। वैसे आपने राजस्थान कला संस्कृति पढ़ रखी है, तो हमने ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तुर्रा कलंगी यहाँ ब्रीफ में बात करेंगे। तुर्रा कलंगी अकोला के अंदर, अकोला का फेमस है। इनके अलावा भवाई नृत्य, बांस के ऊपर भवाई नृत्य है, वो अकोला चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट बांध, चित्तौड़गढ़ में शिक्षा बांध है, देखो गोसुंडा बांध है, याद आया आप लोगों को, राजस्थान का पातंत्र मैंने पढ़ा था। सोनियाना बांध, सांवरिया बांध, भोपाल सागर, ये देखिए भोपाल सागर। इनके अलावा गंभीरी बांध, राणा प्रताप सागर बांध तो बहुत ही फेमस है। ये चित्तौड़गढ़ के प्रमुख बांध। नेक्स्ट यदि आप बात करा तो ऊपरमाल, देखो आपने कई पठार है, ऊपरमाल को पठार, ऊपरमाल का पठार ट्रिक याद रखना, बी, तो बी से बिजोलिया, बी से भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा, ये जो बेल्ट है इसको बोलते हैं ऊपरमाल का पठार, याद रह जाएगा। नेक्स्ट यदि आप बात करा नगरी या मध्यमिका, ये जो नगरी है इसकी बात करेंगे, ये बेड़च नदी के किनारे पर है, नंबर एक बात। दूसरी बात डेमेट्रियस यवन, जो हिंद यूनानी शासक था डेमेट्रियस, उसने यहाँ हमला किया था। कभी इस मध्यमिका नगरी पर डेमेट्रियस यवनों का हमला भी हुआ। और याद रखिए 220 ईसा पूर्व के यहाँ सिक्के मिले हैं जहाँ पर मध्यमिका सीवी जनपद नाम अंकित है। उसके अलावा कुषाण काल की कामदेव की मूर्ति मिली है और प्राचीन काल में जैन धर्म का भी ये केंद्र रहा मध्यमिका नगरी। बस की अब बात कर ले, कास्ट कला का तरफ फेमस है, प्रभाजी सुतार इनके जनक माने जाते हैं। और बस्य अभ्यारण्य भी है, कौन सा, ओराई और बामनी नदियों के संगम पर बस्य अभ्यारण्य। तो चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ और बस्य, 2 अभ्यारण्य आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ गणगौर का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट बेवाण, बेवाण ने बोला वुड टेम्पल, कास्ट गो लकड़ी को मंदिर, मिनिएचर वुड टेम्पल। तो बेवाण क्या है, कास्ट मंदिर, मिनिएचर वुड टेम्पल है। देव झूलनी 11 के दिन इनके निकालने की क्या है परंपरा है चित्तौड़गढ़ में। बात करा सोनाड़ी या चनोथर, बेडगे एक नस्ल है, जद बात सरे जिंगा बिंगा कान जमीन के टकर है, ये वास्ते भी चन्नोथर या सोनाड़ी बोला बेडगी नस्ल जी अपने चित्तौड़गढ़ में पाई जावे। बिंग अलावा 2 तालाब है ना, पांडवा के नाम पर, भीम के नाम पर, भीमगोड़ी और भीमताल, भीमताल और भीमगोड़ी 2 तालाब हैं चित्तौड़गढ़ में। जोहर मेला भरता है CH चित्तौड़गढ़ में, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि जोहर मेला राजस्थान में कहाँ भरता है, तो चित्तौड़गढ़ में। भाई जोर सबसे ज़्यादा यहीं है, आपको पता ही है। नेक्स्ट बलेदी या बरेदी, गुर्जर जाति का लोग दीपावली का दूसरे दिन एक नृत्य करे बिन बोले है ना, बलेदी या बरेदी।
नेक्स्ट मंडपिया, मंडपिया में सांवलिया सेठ को मंदिर है, सांवरिया को मंदिर या सांवलिया सेठ को मंदिर। बैठे अफीम का भोग लगाया जाता है, याद रखियो बट अफीम लोग बहुत चढ़ाई वास्ते में अफीम को मंदिर भी बोला है, क्योंकि अठे अफीम काफ़ी है, तो अफीम की कई बार तस्करी भी हुए, तो याद रखियो बट अफीम चढ़ा के जावे लोग। तो मंडफिया में सांवरिया या सांवलिया जी को मंदिर है, अफीम का मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट गोसुंडी को शिलालेख, आरएस मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है गोसुंडी शिलालेख। चित्तौड़गढ़ के अंदर गोसुंडी मिले है और भी जानकारी मिले है कि भी पुराने टाइम में भी अपने राजस्थान में वैष्णव धर्म, ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म के का प्रचलन था, ऐसी जानकारी मिलती है ना। गोसुंडी शिलालेख जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। तो ये था चित्तौड़गढ़ जिला। चित्तौड़गढ़ जिले में जरूरी सारी जगह फैक्ट अपने एग्जाम में आ सके, बन सके, बस सारा कोशिश करेगा कि समराइज करके थारे समक्ष प्रस्तुत करने का। उम्मीद है कि ये यदि आपने सारा कंठस्थ कर लिया तो चित्तौड़गढ़ जिले से जुड़ा कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।